सुमित्रानंद पंत का बापू के प्रति, यानी 3 शीर्षक हैं सुमित्रानंद पंत के। पहला नौका विहार, दूसरा परिवर्तन और तीसरा बापू के प्रति है। तो बापू के प्रति जो पहला पढ़ा रहा हूं मैं, मानव पंत तक, उसको देख लीजिए। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्त से तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भवसून लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत समासीन। तुम मांस तुम ही हो रक्त अस्थि, निर्मित जिससे नवयुग का तन, तुम धन तुम्हारा निस्वार्थ त्याग, हे विश्व भोग का वर साधन। इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नव जग जीवन, बीनेगा सत्य हिंसा के तानों वानों से मानवपन। पंत जी कहते हैं या कवि कहता है, यानी गांधी जी को युग पुरुष के रूप में बताया है। एक नए युग का सूत्रपात गांधी जी ने किया। तो गांधी जी के विषय में क्या है कि तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन। हे बापू, तुम मांसहीन का मतलब है कि बिल्कुल मांस नहीं रहा, ऐसा नहीं है। तुम दुबले पतले शरीर तथा मांस और रक्त से हीन तुम्हारा शरीर है। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन। हे बापू, तुम शरीर से दुर्लभ तथा मांस और रक्त से हीन हो। मतलब यह है कि तुम्हारा शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र है। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल है, चिर पुराण है, चिर नवीन। ऐसा देखकर प्रतीत होता है कि तुम्हारे शरीर में अस्थियां भी शेष नहीं है। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, तुम पवित्र ज्ञान से युक्त आत्मा वाले हो। हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, तुम्हें प्राचीन और नवीन आदर्शों का समन्वय है। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भवसूनहीन। तुम प्राचीन आदर्शों के साथ साथ नवीन आदर्शों को भी स्वीकार करते हो कि बाबू, तुम में जीवन की पूर्णता है। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार, जिसमें विश्व की समस्त असारता लीन हो जाएगी, आधार अमर होगी जिस पर, और तुम्हारे ही जीवन के आदर्शों पर भविष्य की संस्कृति और सभ्यता उचित प्रकार से प्रतिष्ठित होगी। तो मांस तुम ही हो रक्त अस्थि, जिस प्रकार मांस, रक्त और हड्डियों से मानव शरीर का निर्माण होता, तो मांस तुम ही से रक्त अस्थि, निर्मित जिससे नवयुग का तन। जैसे मांस से, हड्डियों से इस शरीर का निर्माण होता है, उसी प्रकार तुम्हारे आदर्शों से इस नवयुग का निर्माण होगा। तुम धन्य, तुम्हारा निःशुल्क त्याग, तुम्हारा जो तुम धन्य हो, और तुम्हारा त्याग भी, निस्वार्थ त्याग भी धन्य है विश्व भोग का वर साधन। तुमने समस्त कामनाओं को त्याग कर भारत को स्वतंत्र कराकर भारतवासी को स्वतंत्रता प्रदान की। और ये विश्व भोग का वर साधन, तुम भस्म काम तन की रस से, तुमने अपनी इच्छाओं और भावनाओं को भस्म करके क्या किया, उसकी धूलि से सत्य अहिंसा के सिद्धांत को प्राप्त करेगा। जग पूर्ण काम नव जीवन का बीनेगा सत्य अहिंसा के तानव वानों से मानवपन। ऐसा लगता है कि जिस प्रकार तानव वानों के योग से सुंदर वस्त्र बनकर तैयार हो जाता है, उसी प्रकार आपके द्वारा निर्धारित सत्य और अहिंसा रूपी ताने बाने से मानव जीवन सुखी और समृद्ध बन सकेगा। एक बार फिर देख लीजिए। युग पुरुष महात्मा गांधी के विषय में कवि कहता है कि हे महात्मा गांधी, हे युग पुरुष, तुम्हारा शरीर बड़ा ही दुर्लभ है और मांस और रक्त से हीन है। केवल तुम्हारे शरीर में क्या है, हड्डियां शेष हैं, और तुम्हारी आत्मा शुद्ध है, पवित्र ज्ञान से शुद्ध आत्मा वाले हो। ये चिर पुराण, चिर नवीन और प्राचीन और नवीन आदर्शों का समन्वय है। हे बापू, तुम्हारे जीवन की पूर्णता है, जिससे विश्व की समस्त
जो असारता वो लीन हो जाती है, तुम्हारी ही जीवन के आदर्शों पर भविष्य की संस्कृति और सभ्यता उचित प्रकार से प्रतिष्ठित होगी। तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि निर्मित जैसे इस शरीर का निर्माण मांस और हड्डियों से होता है, उसी प्रकार तुम्हारे अच्छे विचारों से, तुम्हारे आदर्शों से एक नव युग का निर्माण होगा। तुम धन्य हो, तो तुम्हारा स्वार्थ भी धन्य है। तुम अपनी समस्त कामनाओं को त्याग कर भारत को स्वतंत्र बनाकर भारतीयों को आपने स्वतंत्रता प्रदान की। ये नवीन जगत अपनी इच्छा और भावनाओं को भस्म करके उसकी धूलि से सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को प्राप्त करेगा। यानी भस्म तन की रस से पूर्ण काम की जगजीवन बीनेगा सत्य अहिंसा के। जिस तरह से ताने बानों के एक सुंदर वस्त्र का तैयार होता है, उसी प्रकार आपके द्वारा निर्मित सत्य अहिंसा रूपी ताने बाने से मानव जीवन सुखी और समृद्ध बन सकेगा। ये इसका भाव है। इससे संबंधित प्रश्न लिख लीजिए क्रिया कार्य में। पहला प्रश्न है पद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम। नाम लिखेंगे आप, कवि का नाम लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है इसका, महात्मा गांधी को कैसा पुरुष कहा गया है? महात्मा गांधी को कैसा पुरुष कहा गया? कैसा? तीसरा प्रश्न है मानव को क्या कहा गया है? आपका सौंदर्य। ये 3 प्रश्न है, इसमें 3 प्रश्नों को उत्तर आपको इस पैराग्राफ से लिखने होंगे छांट कर, और इसका आपका सौंदर्य होगा वो देख लीजिए। महात्मा गांधी के विषय में बताया गया है, महात्मा गांधी जी को ये पुरुष कहा गया है, और महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलकर इस एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण होगा। भाषा संस्कृत ने खड़ी बोली है, यमक और रूपक अलंकार है, भक्ति रस है, तो प्रसाद गुण होगा। चल ले आ लो।